सूरज ने बचाई ईशा की बेटी की जान और अब ईशा ने किया सूरज का शुक्रिया अदा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दिल, फर्ज, मजबूरी और अधूरा प्यार सब एक साथ टकराने वाले हैं। इस बार जो हुआ है उसने ना सिर्फ ईशा को अंदर तक हिला दिया, बल्कि सूरज के दिल में दबे हुए जज्बातों को भी फिर से जगा दिया है। दोस्तों, ईशा अपनी बेटी मीशू को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही होती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन तभी एक पल के लिए ईशा का ध्यान हटता है और मीशू उससे अलग हो जाती है। मीशू अकेली खड़ी होती है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके ऊपर एक भारी सामान गिरने वाला है। अगर उस वक्त सिर्फ एक सेकंड की भी देरी हो जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसी वक्त वहां मौजूद होता है सूरज। जैसे ही सूरज की नजर उस खतरे पर पड़ती है, वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ता है और आखिरी सेकंड में मीशू को अपनी बाहों में उठाकर उस खतरे से दूर ले जाता है। मीशू डर के मारे रोने लगती है, लेकिन सूरज उसे बहुत प्यार से संभालता है और पूछता है, बेटा, तुम्हारे साथ कौन है? तभी मीशू अपनी उंगली उठाकर दूर खड़ी ईशा की तरफ इशारा करती है। ईशा यह सब देखकर भागती हुई आती है और मीशू को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, चेहरे पर डर होता है और दिल में सिर्फ एक ही एहसास कि अगर आज सूरज वहां ना होता तो क्या होता। फिर वह सूरज की तरफ देखकर टूटे हुए दिल से कहती है, आज अगर तुम वहां नहीं होते ना सूरज, तो मैं अपनी बेटी को खो देती। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सूरज भी कुछ पल तक ईशा को देखता है, लेकिन अपने जज्बातों को छुपाते हुए सिर्फ इतना कहता है, मीशू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बाकी एहसान जैसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर सूरज वहां से चुपचाप चला जाता है। यही खामोशी इन दोनों की अधूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में एक नया तूफान आने वाला है। सूरज अब आकाश की ड्यूटी अपने ही घर पर लगवाने वाला है, यानी अब आकाश को उसी घर की रखवाली करनी पड़ेगी जहां कभी उसका झूठा रौब चलता था। यह बात आकाश के अहंकार को बुरी तरह तोड़ देती है और वह गुस्से में ईशा को और भी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, अब आकाश मीशू को भी बीच में ले आता है और ईशा को ब्लैकमेल करते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे तो जाओ सूरज के पास और उससे कहो कि मेरी ड्यूटी वहां से हटवा दे। मजबूर ईशा एक बार फिर सूरज के पास जाती है और उससे कहती है, प्लीज आकाश की ड्यूटी अपने घर से हटवा दो। लेकिन इस बार सूरज अपने दिल और फर्ज के बीच साफ फैसला लेता है। वह कह देता है, मैं यह नहीं कर सकता। यह सरकारी ड्यूटी है और आकाश को यह करनी ही पड़ेगी। अब कहानी में एंट्री होती है बंटी की, जिसे ईशा की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन ईशा उसे कसम देकर चुप करवा देती है कि वह सूरज को कुछ भी ना बताए। पर दोस्तों, अब ज्यादा दिन तक यह सच छुप नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द बंटी यह सच्चाई सूरज के सामने लाने वाला है। और जिस दिन यह सच सामने आएगा, उस दिन सिर्फ आकाश का खेल खत्म नहीं होगा, बल्कि सूरज और ईशा की अधूरी कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंच